अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंतहाई बहुत अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में पकोड़े ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मिर्ची पकोड़े और इंतहाई जूसी पकोड़े होंगे ये। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे आपको। सबसे पहले मैंने इसके अंदर बेसन बनाया है। अच्छा, बेसन आप ये देख लीजिएगा, इसको इतना गाढ़ा आपने करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है और कोई मसाला यहाँ पे ऐड नहीं होगा इसमें। ठीक है, नमक डाला है, बेसन और थोड़ा सा ज़ीरा, ये आपने इतना गाढ़ा इसको रखना है। ठीक है, बेसन यहाँ आ गया। अब हम इसकी फिलिंग के लिए इसकी चटनी बनाएंगे। जी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इमली का ये पेस्ट, ये 15 से 20 गुठलियों का मैंने बनाया और इसका सिर्फ ये पल्प मैंने लिया है। ठीक है, गुठलियाँ इसकी निकाल दी हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा, बिल्कुल पतला नहीं हो। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, जिसको अगर खटास में थोड़ा इशू हो वो इसको ये कम कर सकता है, ये ऑफ कर सकता है। ठीक है, केचप इसके अंदर ऐड करेंगे प्याली, जितना इमली होगी उतनी केचप। अगर आप थोड़ा खटास कम खाना चाहते हो तो जितना केचप हो उसका आधा इमली का। ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। चाट मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा इसमें चाट मसाला हम ऐड करेंगे। ठीक है, पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आधा चम्मच। नमक आप हस्ब जायका इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, धनिया आप डालेंगे इसके अंदर आधा टीस्पून। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर आएंगी और इस पेस्ट को हम अच्छी तरीके से उसमें मिला देंगे। तो ये हमारी इन मिर्चों की फिलिंग रेडी हो गई है। आपने देखा कि फिलिंग जो है ये भी गाढ़ी गाढ़ी है। ठीक है, और बेसन जो है वो मैंने काफ़ी गाढ़ा बनाया है ताकि जब हम पकौड़ों को तलें, फ्राई करें तो उसके अंदर से ये निकले ना बाहर। ठीक है, ये रेडी हो गई है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि नमक ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से एज पर टेस्ट है, जितना आप चाहें उसमें फिर नमक इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे ले जाते हैं, इसको फिलिंग करेंगे और इसको तलते हैं। तो मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई के अंदर, हल्की आंच पे इसको गर्म करने के लिए रख दिया। जब तक ऑयल गर्म होता है हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मिर्चियों के अंदर से मैंने बीज जो निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फिलिंग देंगे। आप इसको हाथ से पकड़ के इसको ये अंदर इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत जूसी बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप हमेशा इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मिर्चों का ख्याल कीजिएगा, ये मिर्चें वो वाली हैं जो पकौड़ों की बड़ी वाली होती हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। ठीक है, आप इसको चम्मच से पकड़ के दरमियान में जो मैंने कट लगाया इसको इससे फिल करते रहेंगे। और जब पकोड़े बनाएं और आप ये सोचें कि अब हाथ ख़राब ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पकोड़े बनाते हुए आपके हाथ मसालों से, इन चीज़ों से ज़रूर ख़राब होते हैं। ठीक है, मैं इसकी फिलिंग कर रहा हूँ साथ में। लगता है इसमें कट लगाना भूल गया मैं, खैर ये चम्मच को आप यूँ इंटर करेंगे ना इसके साथ, तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी फिलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा इतना शौक़ नहीं है खाना का, फिलिंग थोड़ी कम कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको खटास का शौक़ नहीं भी है वो भी बहुत शौक़ से इसको खाए। ठीक है, आप देख रहे हैं फिलिंग पूरी अंदर इसके जा रही है और ये खट्टे मीठे से, चटपटे से पकोड़े आपके बनने के मराहिल में शुरू हैं। ठीक है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस टाइप के पकोड़े कभी नहीं बनाए होंगे, आपको अच्छे लगेंगे।
फिलिंग का काम यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। फिलिंग को हम यहाँ कर देंगे और बेसन को अपने करीब कर लेंगे। ठीक है, बेसन मैंने बहुत गाढ़ा बनाया था। ठीक है उसकी वजह ये है कि फिलिंग इसमें से आउट नहीं हो। जब तक हमने अपना ऑयल जो गर्म करने के लिए रख दिया था, पहले इसको चेक करेंगे कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। थोड़ा सा बेसन डाल के हम चेक कर लेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी आंच इसकी बढ़ा देंगे। अच्छा, इसको लो आंच पे हमने मतलब लो फ्लेम पे बनाना है, मतलब लो टू मीडियम के दरमियान। बहुत तेज़ अगर होगा ना तो आपकी ये बेसन पक जाएगा, लेकिन जो फ्लेवर इसका है वो नहीं आएगा अच्छे तरीके से। आपने इसको ये फिल करना है। ठीक है, ये पकड़ के आप इसको आप चाहें तो इसमें डिप करके एक साथ करें, चाहें तो आप इसको ठीक आप इसके साथ उठा के आराम से कर लेते हैं। इसी तरह बाकी पकौड़ों को भी वन बाय वन करके इसमें कढ़ाई में डालते रहेंगे। अच्छा, कढ़ाई में बारह कह रहा हूँ कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो आपका, क्योंकि मिर्ची जब तक अंदर से प्रॉपर पकेंगी नहीं ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा इसका। ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप इसको ट्राई करें, लेकिन इसको रेसिपी के साथ लेके चलिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये क्यों रमज़ान है और रोज़ों के बाद इफ्तार के टाइम पकोड़े खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होंगे और दूसरा चटपटे से होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अब ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप नहीं बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे बनवा लेंगे। ये ऐसी रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये देखिए हमारे सारे पकौड़े इसके अंदर हो गए। अब इसको हल्की आंच पे हम पकाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए, इसको हल्की आंच पे मैंने पका लिया है। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा इससे इस्तेमाल किया है कि ये बिल्कुल लिक्विड है, अंदर इसकी अच्छी खासी फिलिंग हुई हुई है और ये वन टाइम में ही मतलब पक जाए। सिर्फ एक दफ़ा हमें इसे कल्टी करना पड़े, बार बार इसको करेंगे तो ये इसकी फिलिंग निकल सकती है। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो गए। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत ये रेडी हो गए। आप इसे खाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसकी जो फिलिंग है वो ज़ाया नहीं हुई है, उसी फिलिंग से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी फिलिंग कैसी हुई है, आप वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको इस तरह डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि फिलिंग की क्या कंडीशन है अंदर। ये देखिए इंतहाई जूसी, आपको नज़र आ रहा है जूस इसके अंदर। आप इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमसे लोगों को आसियान दे। अल्लाह हाफिज़।